हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस की टेस्ट सीरीज़ 4। 3 टेस्ट सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसमें अलग अलग राज्यों के पेपर इंक्लूड हैं। यूपी टेट का हो गया है एक पेपर, एक सी टेट का भी हुआ है उसके अंदर, और एक आध और कौन सा हुआ है, शायद यूपी टेट का ही है वो भी। आज हम रीट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं आपकी कितनी तैयारी है। अगर आपको आंसर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर टेलीग्राम से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की भी लिंक दे दूंगी ताकि आप वहां जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब हम चलते हैं आज टेस्ट सीरीज़ 4 पे। ठीक है, 60 प्रश्न रहेंगे इसमें भी। ये है रीट का प्रीवियस ईयर का ही पेपर है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता, अशिक्षा, स्वावलंबन या प्रादेशिकता। तो इसका सही आंसर होगा अनेकता में एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण का परिणाम है शैक्षिक विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, कृषि विकास का। तो नगरीकरण का मेन जो मुद्दा है वह है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का। यानी कि शहर किस कारण से बढ़ रहे हैं, तो गांव के लोग नगरों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है। तो क्षेत्रीयतावाद का मुख्य कारण गरीबी का, सामाजिक तनाव का, बेरोजगारी का या वैश्वीकरण का। थर्ड का आंसर आपका होगा करेक्ट, सेकंड, सामाजिक तनावों का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण तकनीक का, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा करेक्ट, सेकंड, कि सामाजिक अध्ययन अगर हम पढ़ा रहे हैं और अध्यापक के तौर पर अगर कक्षा में हैं तो हमें विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण की विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है? बेरोजगारी, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, वृहत परिवार। 5 का आंसर होगा शिक्षा। शिक्षा से तो हमें और रोजगार प्राप्त होगा या हम और भी कुछ कर सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। बेरोजगारी होगी क्योंकि अगर काम नहीं मिलेगा तो गरीबी स्वाभाविक है। जनसंख्या वृद्धि होगी तो भी रोजगार की प्रॉब्लम रहेगी, इससे भी गरीबी बढ़ेगी, और परिवार अगर ज़्यादा बड़ा होगा तब भी ऐसा होगा। नेक्स्ट है, किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? बृहत स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन या दुर्ग महल। छठे का आंसर है बृहत स्नानागार। मैंने कल भी जो पढ़ाया था टेस्ट सीरीज, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था। कल या एक दो वीडियो में कहीं भी है ये क्वेश्चन। तो रिपीट भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्य के हैं तो रिपीट नहीं होंगे। सारे राज्यों क्या पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन मैच होते ही दिखाई देंगे, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, केवल घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो किस हड़प्पाकालीन इमारत यानी कि बृहत स्नानागार को किसने अद्भुत निर्माण कहा है? सर जॉन मार्शल ने। विश्व का है ना। नेक्स्ट है, भारत में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, यह कथन किसका था? ए एल बाशम का, वी ए स्मिथ का, मैक्स मुलर का, जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका करेक्ट आंसर है वी ए स्मिथ का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा, मतलब ये जो सिंधु सभ्यता है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगी, इसके अंदर से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये है कि थोड़ा आप ट्रिक या तो ट्रिक से पढ़िए उससे, या डेली एक एक पढ़िए। हड़प्पा एक दिन पढ़ लिया, एक दिन मोहनजोदड़ो का पढ़ लिया, एक दिन लोथल पढ़ लिया, एक दिन कालीबंगा पढ़ लिया, क्योंकि हम अगर इकट्ठा पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा।
और कन्फ्यूज़न वाला है क्योंकि मोहनजोदड़ो में किसके साक्ष्य मिले हैं, हड़प्पा में किसके मिले हैं, लोथल में किसके मिले, तो ऐसे अनेक साक्ष्य हैं। तो हम 1 बाय 1 अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो 8 का आंसर आपका करेक्ट होगा, कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा वेरी IMP, राजस्थान में, हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे, है ना। नेक्स्ट, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों का वृत्तांत, सिक्के, बौद्ध, जैन साहित्य। हिंद यूनानी जो शासक थे उनकी शासकों उनके बारे में जानकारी का क्या मुख्य स्रोत रहा है? तो 9 का आंसर होगा सिक्के। नेक्स्ट है, गीता है, वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है या महाभारत का एक भाग है? तो 10 का आंसर करेक्ट होगा चौथा, महाभारत का एक भाग है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? विदिशा, पुरुषपुर, अहिछत्र, पैठन। तो 11 का आंसर करेक्ट है पैठन, जो गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध है। पैठन क्या है? एक व्यापारिक केंद्र है, ठीक है। कहाँ स्थित था यह? सुदूर पश्चिम में। और किस काल में? तो गुप्त काल में। इस तरीके से आप पढ़िएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? सांची स्तंभ से, सारनाथ स्तंभ से, इलाहाबाद स्तंभ से या लुम्बिनी स्तंभ से? 12 का करेक्ट आंसर है सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट है, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाहियान ने किसके शासनकाल के बारे में ऐसा कहा है? रामगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या समुद्रगुप्त? 13 का करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे। अब लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, यह सेंटेंस किसने कहा है? तो फाहियान ने कहा है, ठीक है। और किसके शासनकाल के बारे में कहा है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के बारे में। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध नगर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने हैं? तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर पल्लव, चोल, चालुक्य या काकतीय? तो 14 का आंसर होगा पल्लव वंश के शासकों के अंतर्गत महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर बने हैं। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? महाजनपद काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या मौर्य काल में? तो 15 का करेक्ट आंसर है मौर्य काल में। नेक्स्ट है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या अजमेर में? तो 16 का करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा शिकोह, शेख निज़ामुद्दीन औलिया? 17 का करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था? गुलबर्गा, गोलकुंडा, बीजापुर या बीदर? तो 18 का करेक्ट आंसर है गुलबर्गा। नेक्स्ट है, संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? सांभर, आम्बेर, नारायणा, पुष्कर? 19 का करेक्ट आंसर है नारायणा। क्लास 6 या 7th की बुक के अंदर ये 6 का लास्ट चैप्टर है शायद, उसके अंदर ये संत दादू की मृत्यु के बारे में वर्णन है। मतलब आप राजस्थान की आरबी, अगर आप राजस्थान रीट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 6, 7, 8 की भी किताबें पढ़ना है। उसके अंदर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और बनते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है। करीबन तीनों 6, 7, 8 की बुक मिलाकर करीबन 500 से ऊपर प्रश्न होंगे और ज़्यादा होंगे, जो मैं अभी बना रही हूँ और मैंने अपलोड भी की है। 6ठी की कर दी हैं और 7वीं की भी अभी अपलोड हो रही हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन। आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देखिए, आपको खुद को अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीके के प्रश्न हैं। आपका लेवल, आपका मतलब बेस से कितना मजबूत हो जाएगा कि आप फिर 9वीं 10वीं की बुक पढ़ेंगे तो आपको ईजी लगेगी। तो एक वीडियो भी देखिए, आप पर जाकर देखिए, पूरी देखिएगा, आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार बहुत अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, और आपको खुद को इच्छा होगी कि नहीं आगे और भी हम देखें। नेक्स्ट है, संत जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी 6 क्लास से ही लिया गया है।
हालांकि 9th-10th में होगा, लेकिन 6th क्लास में भी ये सारी प्रश्न है। पिपासर, गागरोन, जेतारण या नागौर, तो 20 का आंसर होगा पिपासर। नेक्स्ट है, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है? गुलामी, फैक्ट्री, बंदरगाह, शुल्क मुक्त व्यापार। 21 का करेक्ट आंसर है आपका चौथा, शुल्क मुक्त व्यापार। नेक्स्ट है, अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण 1567 से 68 के समय वहाँ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, जयमल, महाराणा अमर सिंह। तो 22 का करेक्ट आंसर है महाराणा उदय सिंह। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? शाहजहां। 23 का करेक्ट आंसर है अकबर। नेक्स्ट है, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की? मनुची, बर्नियर, थेवनू, टेवरनियर। 24 का करेक्ट आंसर है टेवरनियर। नेक्स्ट है, आईने ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? 22, 33, 44, 66। 25 का करेक्ट आंसर होगा 66। आईने अकबरी में मनसबदारों की श्रेणियों का उल्लेख किसने किया है? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने मनसबदारों की श्रेणियों का उल्लेख कहाँ किया है? आईने अकबरी में। इस तरीके से घुमा फिरा के कुछ भी पूछ सकता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहब या कुंवर सिंह? 26 का आंसर करेक्ट होगा नाना साहब ने। नेक्स्ट है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक है? विष्णु भट्ट, गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट, मंगल पांडे। 27 का करेक्ट आंसर है विष्णु भट्ट, गोडसे। नेक्स्ट है, महान नागा महिला गिंडालियू को रानी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। 28 का करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी? तो 29 का करेक्ट आंसर है अंग्रेजी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? 1858, 59, 60 या 61 को? तो 30 का करेक्ट आंसर 1858। ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड सीटेट का पेपर, सीटेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने अभी डाला, अपलोड किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देखिए कि किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जुलाई 1950 को? 31 का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मूल कर्तव्य वर्णित हैं। 32 का आंसर है 10। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 जनवरी 1930 को? 33 का सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या 5? 34 का करेक्ट आंसर है 6। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक पद्धति, मूल अधिकार एवं कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, स्वतंत्र न्यायपालिका? 35 का आंसर होगा करेक्ट, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा। राजस्थान में लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है 21, 26, 30, 25। 36 का आंसर होगा चौथा 25। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है भारत के नागरिकों द्वारा, संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषदों के सदस्यों द्वारा, समस्त मुख्यमंत्रियों द्वारा? 37 का करेक्ट आंसर है संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा। भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रमुख सेनाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? 38 का करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री? 39 का करेक्ट आंसर है दूसरा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति? 40 का करेक्ट आंसर है विपक्ष का नेता।
नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका। इसका करेक्ट आंसर है एशिया। ये मैंने एक टेस्ट सीरीज दी है आपको, आरबीएससी बुक पर ही आधारित। क्लास 6 हमारा राजस्थान या राजस्थान अध्ययन कह सकते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हैं कल से। उसमें चैप्टर फर्स्ट के मैंने क्वेश्चन दिए हैं टेस्ट सीरीज़ में और पूरी डिटेल के साथ पढ़ाए हैं। इसमें तो मैं और आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, उसमें तो मैंने हर ऑप्शन की डिटेल बताई है और उसमें ये प्रश्न दिया हुआ है। और उसमें तो मैंने अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, सारे महाद्वीप का डिटेल बताया है। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर देखिए। नेक्स्ट, यू आकार की घाटी निर्मित होती है नदियों, हिमानी हवाओं या भूमिगत जल द्वारा? 42 का आंसर होगा हिमानी द्वारा। नेक्स्ट है, परतें किन चट्टानों पे होती हैं? आग्नेय, रूपांतरित, अवसादी या ये सभी? 43 का आंसर होगा अवसादी। आग्नेय चट्टानों का और इन सभी का सीटेट में आया हुआ है, आप वो भी देखिए, मतलब रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है मंडल का परत वाला। समताप, क्षोभ, ओजोन या आयन? 44 का करेक्ट आंसर होगा दूसरा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर और या बाल्टिक सागर? 45 का करेक्ट आंसर है मृत सागर। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? हिमालय, गंगा का मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठार? 46 का करेक्ट आंसर है दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? ज्वारी, शीतोष्ण, मरुस्थलीय, भूमध्य सागरीय वन? 47 का करेक्ट आंसर है ज्वारीय वन। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर या ये सभी? 38 का आंसर 48 का आंसर होगा पश्चिम चक्रवाती विक्षोभ। नेक्स्ट है, सिंदरी किसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल रसायन, सूती वस्त्र, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट? 49 का करेक्ट आंसर है रासायनिक उर्वरक। नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, गंगा, रावी, व्यास? 50 का करेक्ट आंसर है सतलज। नेक्स्ट है, राजस्थान में सोयाबीन का प्रमुख उत्पादक जिला? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारां, बूंदी, टोंक, जयपुर, दौसा? 51 का करेक्ट आंसर है कोटा, बारां। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर, जयपुर? तो नागौर में टंगस्टन का उत्पादन होता है। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है? सिंचाई, कृषि, जल विद्युत उत्पादन, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए? 53 का करेक्ट आंसर होगा भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। नेक्स्ट है, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर है? 54 का है ना। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, पाली, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर या जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। नेक्स्ट है, अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर कौन सा है? जरगा, सेर, तारागढ़, अचलगढ़? तो 55 का करेक्ट आंसर है सेर। सबसे सर्वोच्च चोटी इसकी गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कोटा का शासक था? महाराव राम सिंह, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम? 56 का करेक्ट आंसर है महाराव राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है? नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी, जैसलमेर में? 57 का करेक्ट आंसर होगा जैसलमेर में। नेक्स्ट है, किस जिले में गोगा मेड़ी मेला लगता है? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू? 58 का करेक्ट आंसर है हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ? लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला, अलवर, मांडलगढ़, अचलगढ़, आबू? 59 का करेक्ट आंसर है पहला, लोहागढ़, भरतपुर में। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं, बाला किला अलवर में है, मांडलगढ़ में है, अचलगढ़ आबू में है। नेक्स्ट है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल भैया या रमेश चंद्र व्यास? इसका करेक्ट आंसर होगा बलवंत सिंह मेहता। ये आपके 60 क्वेश्चन रीड के 2011 के कंप्लीट हो चुके हैं।
आगे भी और भी 30 सेट रहेंगे प्रीवियस ईयर के। आप इनको देखिए, मुझे लगता है कि आधे से ऊपर तैयारी इसी से हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा कि किस तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।